सो हेलो फ्रेंड, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, सो पहले एक बात याद रखो हमें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉड लिखा है। मतलब अगर हमें कोई एक रॉड की लेंथ निकाली है अबाउट दिस एक्सिस, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, I = ml²/12। ये हमने कल देखा था। अगर उसके बाद हम एक रॉड के लिए तो बात कर ली, अभी रॉड के लिए हमारा फॉर्मूला निकल गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अगर हम स्फीयर की बात करें तो उसके सेंटर से जो लेंथ, मतलब उसका एक एक्सिस पास होती है, वो अबाउट दिस एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/5 mr²। ओके, मतलब एक रॉड के लिए फॉर्मूला बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये एग्जाम्पल में हमारे को न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है। तो एक स्पीयर का हमारा एक फॉर्मूला है, एक रॉड का फॉर्मूला है। वो अगर अबाउट दिस एक्सिस हमें कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो क्या होगा, I = ml²/12 एंड स्पीयर के लिए 2/5 mr²। तो अभी ये रॉड और स्पीयर का मैंने तो आप लोगों को बता दिया। तो अभी क्या करते हैं, जैसे कि एक रॉड लेते हैं। ओके, रॉड को क्या करते हैं, दोनों साइड से एक बॉस मीन स्पीयर लगा देते हैं। तो ये क्या आपको स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, डंबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि एक रॉड का है, रॉड का बोला था मैंने, तो रॉड अबाउट दिस एक्सिस। ओके, एक उसका कोई सेंटर रहेगा रॉड का। तो रॉड अबाउट दिस एक्सिस हमारा मतलब ये I2 मैंने कंसिडर कर लिया। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ml²/12। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये एक सेंटर है। ओके, स्पीयर का सेंटर है, स्पीयर के सेंटर से भी कोई एक एक्सिस पास होगी, उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला दिया है, वो 2/5 mr²। ये एक स्पीयर के लिए उसको मैंने I1 नाम दिया, इसको I2 दिया, और दूसरे स्पीयर को मैंने नाम दिया I3। अभी हमें क्या करना है, अगर इस डंबल का मतलब होल डंबल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, I = I1, I2 एंड I3, मतलब तीनों की भी एडिशन करनी पड़ेगी, तब हमारा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। समझ गए। तो अभी क्या करना है हमें, इस एक पर्टिकुलर एक्सिस का, मतलब ये I2 का तो निकल गया, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था ml²/12। तो अगर मैंने इस एक्सिस के ऊपर कोई स्पीयर परपेंडिकुलर रहता है, ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। बट मैंने क्या बोला है कि ये अबाउट दिस एक्सिस, अगर इस स्पीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कौन से एक्सिस पर, इस एक्सिस पर, मतलब ये I2 वाले एक्सिस पर डिपेंड रहने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ये तो हमने एक अबाउट द रॉड मतलब एक एक्सिस के ऊपर निकाल लिया। बट इस एक्सिस के ऊपर, अबाउट दिस एक्सिस के ऊपर हमारे पास स्पीयर का कोई भी फॉर्मूला नहीं। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, हमें दोनों भी पैरेलल लाइन दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे हम एक पैरेलल वाला एक्सिस वाला थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास तो ऑलरेडी एक सेंटर के ऊपर से कोई एक्सिस पास होती है, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। तो इसी बेस पर हम एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं एक डंबल का। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 20 वाला देखो। वहाँ पे क्या दिया है, अ बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने गिवन लिखा है, मतलब एक रॉड दी है। ये जो रॉड आप लोगों को दिख रही है, इसकी क्या दी है, एक मास दी है 60 ग्राम, और उसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ दी है। समझ गए, ये रॉड का दिया है। उसके बाद में सेकंड देखते हैं क्या है लिखा, two identical solid sphere of mass 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर, हमें क्या करना है, एक रॉड लेना है। ओके, रॉड मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया, उसको टू आइडेंटिकल स्पीयर अटैच करने हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को किसका दिख रहा है, एक डंबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में स्टार्टिंग में लिखा है अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रॉड। ओके, एक रॉड को दोनों साइड से एक स्पीयर लगाने हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर हमें डंबल जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले वाला जो गिवन बताया था, उसका एक मास बताया था, वो क्या था, एक रॉड के लिए था। ओके, वो क्या था 60 ग्राम एंड उसकी लेंथ थी 20 ग्राम। अब स्पीयर के लिए उन्होंने दी है, स्पीयर के लिए क्या दी है, 50 ग्राम उसकी मास दी है, मतलब एक स्पीयर का मास दिया है 50 ग्राम एंड रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर, मतलब दोनों का भी मास सेम रहेगा 50 ग्राम 50 ग्राम। ओके, उसकी रेडियस दी है, मतलब ये जो रेडियस है वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर इतनी उसकी रेडियस दी है, दोनों की भी सेम ही रहेगी। अभी देखते हैं सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो देखते हैं। ओके,
तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल, मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डम्बेल का। अभी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वही, मतलब I = I1 + I2 + I3 ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डम्बेल व्हेन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब आप लोगों को जो ये जैसे डम्बेल है, तो ये तो एक एक्सिस अबाउट दिस एक्सिस, मतलब एक रोटेट हो रहा है ओके इस डायरेक्शन में, इसको मैंने I1 कंसिडर किया। अभी देखो यहाँ पे एक जो दूसरा एक सरफेस है ओके, स्पीयर है, स्पीयर ये अबाउट दिस एक्सिस, ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो स्पीयर है वो परपेंडिकुलर है दूसरे एक्सिस को, समझ रहे हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है दूसरे एक्सिस के लिए, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मतलब ये हुआ हमारा I2 एंड I3, मतलब इन दोनों के जो दोनों भी स्पीयर है अबाउट दिस एक्सिस, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम एक एक सॉल्व करेंगे। अभी हमें पता है एक रॉड लिया हमने, रॉड का एक सेंटर है, ये एक सेंटर है उसका एक रॉड का। तो हमें पता है रॉड के लिए अभी हमने लोगों ने देखा कि उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ml²/12। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, ml²/12। तो अभी I1 = इसको हमने I1 कंसिडर किया ओके, ये I1 है, ये I2 रहेगा और ये I3 रहेगा। आप किसी को भी बोल सकते हैं कि ये I2 रहेगा, ये I3 रहेगा, ये आप पर डिपेंड रहेगा ओके। तो हमें ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अभी हमें पता है कि एक रॉड का मास, पहले हम रॉड की निकाल लिए क्योंकि हमें रॉड के लिए एक सेंटर निकालना पड़ेगा, और अबाउट दिस एक्सिस पहले तो हमारे पास ये उसके लिए एक स्पीयर का फॉर्मूला ऑलरेडी है। बट इस एक्सिस के लिए अगर हमने दूसरे एक्सिस की बात की, मतलब एक रॉड की एक्सिस की बात करें, तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद देखो, पहले हम रॉड के निकाल लिए, तो रॉड के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ml²/12। तो मास कितना है रॉड का, 60 ग्राम है, और इनटू यहाँ पे लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर 20 को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या आंसर आता है, 400 /12। ये कटकुट कर मैंने आंसर निकाला है 2000, मतलब I1 हमारा निकल गया। मतलब इस रॉड की एक जो एक्सिस पर वो जो पास हो रहा है, रोटेट हो रहा है, वो कितना है, I1 = 2000। अभी देखो यहाँ पे मैंने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे तो इनर्शिया का तो यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इनर्शिया का यूनिट है। बट यहाँ पे मैंने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, बिकॉज आप लोगों को जो वैल्यूज दी है वो ऑलरेडी CGS में है ओके। तो CGS में है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हमें कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे आप लोग नहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर दोनों भी वैल्यूज आप लोगों को जो गिवन वैल्यूज दी है वो अगर नॉमिनल CGS में है ऑलरेडी, उसको हमें SI में कन्वर्ट करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो जैसे है वैसे ही रख सकते हो। बट जो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो हम क्या करेंगे, CGS में लिखेंगे ओके, फाइनल आंसर जो आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे ग्राम का CGS क्या है, सॉरी किलोग्राम का CGS क्या है, ग्राम है, और मीटर का CGS क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। उसके बाद हमें तो I1 निकल गया। तो अभी देखो ये I2 एंड I3 है, जो I2 की मास है वो I1 का मास है ओके। यहाँ पे मास दोनों भी स्फीयर का क्या दिया, सेम दिया है, उनकी रेडियस भी क्या है, दोनों की भी सेम दी है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है रॉड के बीच में, वो दोनों का भी डिस्टेंस भी क्या है, सेम ही है। तो इसीलिए अगर हमने I2 निकाल लिया तो हमारा I3 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए हमने एक कोई भी नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब I1 I2 निकालो, अदरवाइज I3 निकालो। आप लोग निकाल के देख सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी ओके। तो अभी पहले हम I1 निकालने के पहले ये जो रॉड दिया है ओके, एक सॉरी स्पीयर दिया है, तो स्पीयर के हम क्या करेंगे, अबाउट दिस एक्सिस एक इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ओके। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट दिस स्पीयर ओके, इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो हम इसको IC कंसीडर करेंगे ओके। तो IC = 2/5 mr²। सो हमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर मिला है IC = 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम है ओके। सो हमारे पास IC भी मिल गया, I1 भी मिल गया। अभी क्या करेंगे, अभी हमने इस स्फीयर को
इस अबाउट दिस एक्सिस निकाला है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट हमें पूछा क्या है न्यूमेरिकल्स में बोला है द रोटेट अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मतलब हमें ये जो लेंथ है रॉड की उसके एक्सिस के अबाउट हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है दोनों भी स्फीयर का, ओके। तो पहले हम एक स्फीयर ले लेंगे क्योंकि हमें I2 या I3 कोई भी एक स्फीयर निकालना है। अभी यहाँ पे ये डायग्राम देखो, वही डायग्राम है, नॉमिनल आप लोगों को समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर का एक सेंटर है, अबाउट दिस एक्सिस मतलब ये वाला इतना पोर्शन, इतना ही पोर्शन याद रखना है, इतना पोर्शन मतलब उन दोनों का भी डिस्टेंस देखो सेम ही है अबाउट दिस रॉड, ओके। तो यहाँ पे हमने इस डिस्टेंस के ऊपर पहले ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा डिस्टेंस लिया है, ओके। तो हमें पता है इस रॉड, ये जो रॉड दिख रहा है आप लोगों को, उसकी लेंथ कितनी है, अभी हमें रॉड की लेंथ कितनी दी है, रॉड की लेंथ दी हमें 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रहेगा इतनी लेंथ, और यहाँ पे इतनी लेंथ कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर, मतलब टोटल लेंथ बोलेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने हाफ पोर्शन ही लिया है, मतलब ये रॉड की लेंथ क्या रहेगी हमारी 10 सेंटीमीटर। हमें ऑलरेडी एक मास मतलब एक स्पीयर का मास दिया है, वो कितना, सॉरी रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी रेडियस हुई 10 सेंटीमीटर, ओके, स्पीयर की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें h निकालना है, ओके, h निकालना है तो क्या रहेगा, h हमारा 10 इंटू 10 रहेगा, मतलब 10 इंटू 10 मतलब h इज इक्वल टू हमारा 20 होगा, ओके, समझ गए। तो अभी मैंने इस एक्सिस को I0 नाम दिया, आप I0 भी दे सकते हो, अदरवाइज I2 भी दे सकते हो, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने IC तो निकाल लिया, अभी हम बाय पैरेलल थ्योरम, मतलब यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस है इसीलिए हम पैरेलल थ्योरम यूज करें, क्योंकि हमें क्या करना है एक स्फीयर का ये अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाल लिया, बट हमें दिस एक्सिस अबाउट दिस एक्सिस मतलब I0 वाली एक्सिस जो रहेगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हमारा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए पैरेलल एक्सिस I2 इज इक्वल टू IC प्लस mh², ये पैरेलल एक्सिस वाला मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो I2 हमने लिख लिया, IC हमारे पास क्या है, IC अभी हमने फाइंड किया है 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 2000। m मतलब मास कितना दिया है, मास उसका दिया है 50 ग्राम, ओके, स्फीयर की बात करें इसलिए वो 50 ग्राम। उसके बाद में h मतलब उसकी एक h की वैल्यू अभी हमने बताई है वो कितनी है 20 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग लिखा है। 20 कैसे आ गया, मतलब एक रॉड की लेंथ कितनी है 10 है, मतलब 20 दी है रॉड की लेंथ, बट हमने आधा ही पोर्शन लिया इसलिए हमने ये 10 सेंटीमीटर लिखा, ओके। 10 है और रेडियस दिया हमें 10, तो ये 10 कितना होता है 20, मतलब h हमें कितना मिल गया, h इज इक्वल टू 20, तो ये 20 स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर है इसलिए 20 स्क्वायर। उसके बाद क्या है I2, इसको सॉल्व करेंगे हम टोटली, तो हमारा I2 क्या आएगा 22000, मतलब 22,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल गया। तो अभी देखो हमारे पास I2 भी I1 भी है, I2 भी है, हमने अभी बोला था कि I2 इज इक्वल टू क्या रहेगा I3 रहेगा, जितनी वैल्यू हमारी I2 की आएगी उतनी ही वैल्यू हमारी I3 की आएगी, मतलब ये I3 भी कितना रहेगा 22,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अभी हम फाइनल इस डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है, क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल, ओके। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही हमारा फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या है I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, तो इन तीनों की भी वैल्यू हमारे पास है। I1 इज इक्वल टू क्या है 2000, और उसके बाद में क्या है I2 क्या है 22,000, I3 क्या है 22,000, इन दोनों को भी इन सबको तीनों को भी एडिशन करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा डंबल का 4600 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा आंसर रहेगा। मतलब फाइनल आंसर आप लोग लिख सकते हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल इज 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, ओके, समझ गए। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया है 24000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये रॉन्ग आंसर है। जो हम लोगों ने अभी जो आंसर निकाला वही एग्जैक्ट आंसर है, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। देखने वाले हैं 14 एंड 15 वाला न्यूमेरिकल्स। तो 14 वाले न्यूमेरिकल्स में क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक, मतलब हमें एक रेसिंग ट्रैक देखना है। रेसिंग ट्रैक आप लोगों को पता है कैसे होता है, इज टू बी डिजाइन फॉर द कर्वेचर
ऑफ 72 मीटर, मीन्स उसका एक कर्वेचर है। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझो। डायग्राम में क्या दिया है, एक रेडियस ऑफ एक ट्रैक दिया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वो 72 मीटर, मतलब आर की वैल्यू दी है हमें 72 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये एक ट्रैक उन्होंने बनाया है, तो उसकी एक रेडियस फाइंड करना है हमें, 72 मीटर इतनी उसकी रेडियस होगी। So we are not recommending the vehicles are drive fast in 216 km/h। मतलब इस ट्रैक पर से कोई भी अगर व्हीकल पास होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 216 km/h इतनी होगी। तो आर हमने निकाल लिया, आर हमारे पास कितना है 72 मीटर, मतलब उसकी ट्रैक की एक रेडियस है 72 मीटर। वेलोसिटी हमें दी है 216 km/h कितनी दी है, तो km/h का, किलोमीटर का हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 216, इसको इस नंबर के साथ हमें 1000 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 3600 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें इस नंबर से कट कुट करके हमें मिलते हैं वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी हमें फाइंड होती है। उसके बाद है विथ व्हाट द एंगल शुड बी रोड बाय टाइटेड, मतलब इस एंगल को इस ट्रैक को बनाने के लिए कोई एक एंगल मिलता होगा। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड में देखा था हमने कि यहाँ पे ऐसे एक ट्रैक बनानी पड़ती है तो उसका एक एंगल रहता है, वो एंगल मतलब थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, उसके बाद में क्या बोला है, नेक्स्ट वाला है by what the height will be outer edges with respected to the inner edges of the track is 10 meter wide width, उसकी width दी है 10 मीटर इतनी विड्थ दी है। ओके, 10 मीटर इतनी विड्थ मतलब अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ, यहाँ पे हमारा एक इनर वाला पार्टिकल रहेगा, ये आउटर वाला रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रैक है, मतलब यहाँ से कोई अगर व्हीकल पास होता है तो उसकी विड्थ दी है हमें 10 मीटर की इतनी विड्थ दी है, और हमें ऑलरेडी थीटा हमें फाइंड करना है। तो उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड हमें क्या क्या फाइंड करना है, इनर एजेस एंड आउटर एजेस, मतलब एक इनर एजेस और आउटर एजेस, मतलब एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, उसके बीच की जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, मतलब एच हमें कैलकुलेट करना है। तो गॉट इट। सो हम देखते हैं प्रॉब्लम कैसे है, हमारे पास थीटा हमें सॉल्व करना है और हाइट हमें सॉल्व करनी है। तो थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे को गिवन में ऑलरेडी दी हुई है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू ये v स्क्वायर मतलब क्या है, v मतलब है 60 इंटू 60। ओके, आर कितना दिया है हमें 72, ऑलरेडी 72 दिया है, 72 इंटू जी हमारे को ऑलरेडी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमेशा याद रखना कि ये जो यूनिट्स जो होते हैं वो हमें देखना है, एक तो सीजीएस में होने चाहिए, अदरवाइज एसआई में। अगर कोई एसआई में रहता है और कोई सीजीएस में रहता है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हमारा फाइनल आंसर आता है। ओके, इसीलिए अभी हमने क्या किया है, एक यूनिट फाइंड किया, वो किलोमीटर पर आवर्स का था तो हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, किलोमीटर का हमने मीटर में किया और हार्स का हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। गॉट इट। सो उसके बाद हमने कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके हमने tan इनवर्स कितना निकाला है, 5u निकाला है। तो अभी हमारे पास लॉग टेबल है, लॉग टेबल में हमारे पास एक लॉग न्यूट्रल टेंजेंशियल एक वैल्यू करके है। ओके, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमें क्या देखना है, tan इनवर्स 5u। तो लॉग टेबल में देखेंगे tan इनवर्स 5u वो कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे देखो tan इनवर्स 5u जो है वो कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, tan 5u वाली एक टर्म देखते हैं हम लोग, 5u वाला एक टर्म देखेंगे। तो 5u वाली टर्म मतलब ये यहाँ पे नहीं देखना है आप लोगों को कि 5u की टर्म कहाँ पे, ये इस टेबल में देखना है कि कहाँ पे आप लोगों को 5u मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे 1, ये 2 वाला, ये 3, 4 एंड 5u हमें यहाँ पे ये 4, 7, 7, 8, 7, 9, ये 9, ये 5, ये देखो यहाँ पे हमें 5u वाली एक टर्म मिली है। ओके, सो ये है 5u0045, बट यहाँ पे मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया है। बट यहाँ पे देखो अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये है 5u0045, ये पॉइंट में दिया है, सभी के आगे एक पॉइंट लगे। ओके, सो 78 का, यहाँ पे 78 का, और ऊपर कौन सा है उसकी ये डिग्री हुई 78। ओके, ये डिग्री हुई 78 और उसका जो ऊपर एक मीन दिया है वो कितना है, 0 डिग्री 7 ये दिया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उसको, वो कौन सा था,
78 के रो में, एक रो थी हमारी वो 78 वाली थी और डिग्री वाला कॉलम था 0 डिग्री 7 था, तो हमने ऐसे लिखा है 78.7 डिग्री, ये हमारी थीटा की वैल्यू। सो tan इनवर्स आप लोगों को समझ गया कि कैसे निकालना होता है, हमें एक फाई वाली वैल्यू देखनी पड़ती है और हमें tan इनवर्स निकालना पड़ता है। अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल गई, मतलब थीटा हमने लिया है 78.7, मतलब ये थीटा निकल गई। अभी हमें फर्स्ट एंड टू सेकेंड एंड वाली जो हाइट है उसकी h है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो h कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, हमें पता है साइन थीटा, मतलब ये थीटा वाली वैल्यू, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है, ये h वाली, ओके, इसलिए हमने h लिखा है। हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमें एक विड्थ दी है, वो कितनी है 10। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें h फाइंड करना है। सो 10 इंटू 10 साइन, हमें साइन थीटा पता है कितना है, थीटा 78.7 डिग्री, ये डिग्री हमने साइन थीटा निकालना है और h इज इक्वल टू h हमें कैलकुलेट करना है। तो ये साइन 78.7 डिग्री, ये हम देखते हैं लॉग टेबल में, नेचुरल साइन में देखेंगे। अभी ये नेचुरल साइन वाला है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखना है 78.7 डिग्री, मतलब 78 के कॉलम में हम 78 के डिग्री में देखेंगे, ये हुई हमारी साइन वाला। क्या देखना है, नेचुरल साइन के टेबल्स में आप लोगों को ये 78 देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, तो इस डिग्री में देखेंगे हम लोग 78, ये 78 रहा, ओके। सो 78 में हमें कौन से देखना है, 7 डिग्री में, ओके। 78 के 7 डिग्री में, ये 78 उसकी 7 डिग्री है, ये ऊपर दी है आप लोगों को ये वाली, ओके, ये वाली 7 डिग्री है, तो उसके 7 डिग्री में 78 के हमारी वैल्यूज क्या आती है 9806, समझ गए। ये आप लोगों को यहाँ पे टिक करके दिए मैंने 9806, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने अभी वैल्यूज दिखाई है 9806, तो उसके आगे आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो आगे ना पॉइंट लगा के दिया है, समझ रहे हो, सभी वैल्यूज के आगे पॉइंट लगा के दिया है, तो इसीलिए हमने ली है 0.9806। तो साइन 78.7 हमारा कितना आया है 0.9806, ये 10 जैसे वैसे लिया, h हमें फाइंड करना है। तो आगे अगर हम h इज इक्वल टू इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या, अगर 10 से हम इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इस साइड कन्वर्ट होगा, तो h इज इक्वल टू 9.8 मीटर हमारा हाइट निकल गया, मतलब इस h की वैल्यू रहेगी हमारी 9.8 मीटर, इतनी हमारी h की वैल्यू रहेगी। तो हमें अभी थीटा भी मिल गया और h भी हमने फाइंड कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशंस हो गया। तो 14 वाला यहाँ पे आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी है, आप लोग चेक कर सकते हो। सो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, हमारा 15 वाला प्रॉब्लम। सो 15 वाले प्रॉब्लम में क्या है, A road in the question 14 above is constructed as per your requirement। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जो आप लोगों को 14 वाला अभी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ओके 14 वाला, तो आप लोगों को इसी वैल्यू से ये 15 वाला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करना है। The coefficient of static friction between the tires and vehicle of the road is 0.8 मीटर, मतलब आप लोगों को म्यू की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू दिया है 0.8। विल देयर बी द लोअर स्पीड ऑफ द लिमिट, लोअर स्पीड मतलब अगर कोई एक व्हीकल ऐसे रहता है उसकी लोअर स्पीड, मतलब आप लोग सपोज कंसिडर कर लो, हमने देखा था कि यहाँ पे ऐसे सर्कल रहता है, तो ये यहाँ पे कोई पोर्शन रहेगा, मास रहेगा, दूसरा मास कंसिडर कर लो, तो ये उसकी एक अपर वाली हुई, एक ये वाली हुई उसकी लोअर वाली, तो हमें लोअर वाली निकालनी है। अभी क्या दिया है वहाँ पे, लोअर स्पीड मतलब v मिनिमम, उसको हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी मिनिमम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है और ऊपर नीचे कौन सी रहती है काइनेटिक एनर्जी, तब यहाँ पे ये ऊपर कन्वर्जन होता है तब उसकी वेलोसिटी मिनिमम चाहिए और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है लोअर स्पीड की, लोअर स्पीड की मतलब ये नीचे वाली स्पीड की, तो v मिनिमम हमें फाइंड करना है। उसके बाद हम देखेंगे बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्साइटेड इन दिस केस, मतलब v मैक्स भी हमें निकालना है, v मिनिमम एंड v मैक्सिमम वो दोनों भी हमें सॉर्ट आउट करने हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक गिवन लिख लेंगे, गिवन हमारे पास क्या क्या है, r इज इक्वल टू आर की वैल्यू दी है हमें 72 मीटर, ओके। उसके बाद थीटा दिया है 78, ये हम प्रीवियस वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया था 14 वाला उसके पूरे रिकमेंडेशन लेंगे हम लोग, ओके। तो गिवन हमें उसका दिया है बिकॉज हमें लिखा है वहाँ पे,
ओके यहाँ पे क्या है, द रोड इज क्वेश्चन ऑफ 14 अबाउ इज कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब 14 वाले जो वैल्यूज है वो गिवन है, वो ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके सो हमने गिवन लिया r इज इक्वल टू 72 मीटर, थीटा लिया हमने 78.7 डिग्री, म्यू लिया हमने 0.8, म्यू मतलब कोएफिशिएंट कांस्टेंट हमें दिया है सब कुछ गिवन, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v मिनिमम हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में कितना निकाला था हमने, 5u निकाला था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5u, मतलब थीटा tan थीटा कितना रहेगा, 5u ही रहेगा। ओके हमारे पास एक v मिनिमम वाला इक्वेशन है, v मिनिमम का इक्वेशन क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ओके अगर जब हमें मैक्सिमम वाला इक्वेशन रहता तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आता, प्लस साइन आता और यहाँ पे निगेटिव साइन आता। अभी हमें मिनिमम निकालना है, इसलिए यहाँ पे टैन थीटा माइनस म्यू आया है और 1 प्लस म्यू टैन थीटा आया है। तो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 72 मीटर, तो 72। जी की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, सो ये एसआई में है, सभी यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी एसआई में है। सो 72 इंटू 10, फिर हमें अभी निकाला है टैन थीटा कितना है हमारे पास 5u, तो 5u माइनस म्यू है हमारे पास कितना है 0.8 माइनस 0.8, 1 प्लस 0.8 और टैन थीटा है इंटू 5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 72 इंटू 10 कितना होगा हमारा 720 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.2 आएगा, ये नीचे वाले पोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें 5 आएगा, तो 5u 144 हमारा इसको कट कर आंसर आया है। तो ये 144 इंटू 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंडर रूट ऑफ 604.8 इतनी वैल्यू आती है। अभी जो 604.8 जो है वो हम लॉग टेबल में नहीं देख सकते, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू हम लॉग टेबल से नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 604.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी इस पूरे टर्म को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 6.048 और इंटू 100 है। अभी v मिनिमम अगर हमें वेलोसिटी मिनिमम निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ 6.04 10 टू पावर 2, मतलब ये 100 का हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है 10 टू पावर 2 होता है। तो अगर हमने ये अंडर रूट से निकाल दिया तो ये 2 और ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये ओनली क्या रहेगा 10 रहेगा, तो इसीलिए हमने 10 लिखा है। फिर अंडर रूट में हमें क्या है 6.048, बट ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना, ये वैल्यू नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, बट ये नंबर तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट वाले लॉग टेबल्स में देखेंगे। तो हमारा स्क्वायर रूट वाला लॉग टेबल कहाँ पे है, ये स्क्वायर रूट वाला टेबल है। ओके तो हमें देखना है 6.0 का, 6.0 मतलब ये वाला। ओके ये 6.0 हमें दिख गया, वो कौन से लेना है स्क्वायर रूट वाला 6.0 उसके 4 में, ये 6.0 हमें मिल गया, 6.0 के 4 में देखते हैं तो ये हमारा नंबर आता है 2.458, समझ गए, ये 2.458 इंटू ये 10 है वो लिख लिया हमने। ओके समझ गए। तो वेलोसिटी मिनिमम हमारा क्या होगा, अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट इसको इधर शिफ्ट हो जाएगा ओनली। ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल पॉइंट है, सो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी मिनिमम हमारी क्या होगी 24.58 मीटर पर सेकेंड, इतनी हमारी वेलोसिटी होगी। मतलब हमारी मिनिमम वेलोसिटी, ये जो मिनिमम वेलोसिटी है, अगर कोई व्हीकल यहाँ पे है और ये ऐसे रोटेट होता है तो उसको कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए 24.58 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसको अगर अपर साइड में जाना है तो। ओके अभी हमें वेलोसिटी मैक्सिमम का इक्वेशन निकालना है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए हमारा फॉर्मूला सेम वही रहेगा, आर अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बट यहाँ पे प्लस म्यू आएगा और 1 माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस म्यू टैन थीटा होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी मैक्सिमम का निकाल रहे हैं। बट हमने जब सॉल्व किया था तब हमें पता था, ये जब हमने कर्व निकाली थी तो हमें पता था कि थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 45। अगर 45 के ऊपर रहती है तो ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके मतलब हमारा इनफाइनाइट एक वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी हमारी इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 78.7 डिग्री, मतलब ये कितनी ह्यूज वैल्यू है एज कम्पेयर टू थीटा वाली 45 डिग्री। बट हमें ओनली एंगल कितना चाहिए 45
डिग्री, अदरवाइज 45 से कम। बट 45 से अगर ऊपर रहता है तो हमारा व्हीकल यहाँ से पास ही नहीं होगा ना, वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सो एज थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री व्हीकल हैज़ नो अपर लिमिट। तो ये यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है।